देखने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक था प्रबंध की आधुनिक या नवीन जो तकनीक है उसके एमसीक्यू। तो पहला है प्रबंध की कुशलता एवं प्रभावकारिता में वृद्धि करने की तकनीक निम्न में से कौन सी है। तो प्रबंध की कुशलता और इसके लिए तीन तकनीक है: व्यवसाय प्रक्रिया पुनः निर्माण, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध और सिक्स सिग्मा यानी उपयुक्त सभी। माइकल हेमर ने निम्न में से किस अवधारणा का प्रचार किया था? सबसे ज़्यादा प्रचार है तो माइकल हेमर जो किसके प्रतिपादक है? व्यवसायिक प्रक्रिया पुनर्निर्माण के। व्यवसायिक प्रक्रिया पुनर्निर्माण में क्या शामिल है? क्या शामिल होता है बीच में? गुणवत्ता का माप या मानक, गुणवत्ता का सरोकार, ग्राहकों की आवश्यकता और अपेक्षाओं के अनुरूप होना, या व्यावसायिक क्रियाओं का संगठन में कार्य प्रवाहों का परीक्षण एवं उनकी पुनर्रचना। तो इसमें ये शामिल होता है। अभी डेवनपोर्ट के अनुसार नपीतुली क्रियाओं का ढांचा जो किसी बाजार के लिए किसी विशिष्ट उत्पाद के निर्माण हेतु बनाया जाता है वह प्रक्रिया कौन सी है? व्यवसायिक प्रक्रिया पुनर्निर्माण। व्यवसायिक प्रक्रिया क्या है? गुणवत्ता का सरोकार, ग्राहकों की आवश्यकता एवं अपेक्षाओं के अनुरूप करना, किसी उत्पाद या सेवा के निर्माण के चरणों की श्रृंखला, लागत, गुणवत्ता, सेवा या गति, समीक्षा, मापदंडों में नाटकीय। तो सबसे कौन सा ये? उत्पाद सेवाओं का निर्माण या केवल व्यवसायिक प्रक्रिया पूछा इसने। पुनर्निर्माण क्या है? पुनर्निर्माण में भी कौन कौन सा शामिल होगा? किसी उत्पाद सेवा के निर्माण के चरण की श्रृंखला, ये तो क्या मानी जाती है? व्यवसायिक प्रक्रिया। उसके बाद है ये तो व्यवसाय पुनर्निर्माण नहीं, भी व्यवसाय प्रक्रिया पर आधारभूत पुनर्विचार करना और उसकी आमूल पुनर्रचना करना। एक तो ये हो गया। गुणवत्ता का सरोकार, ग्राहकों की आवश्यकता अपेक्षाओं के अनुरूप, ये तो नहीं है। निष्पादन काम पूरा करना इसमें होगा। तो निर्माण में एक तो 2 बी होगा और 1 डी। निष्पादन के समय के समीक्षात्मक मापदंडों जैसे लागत, गुणवत्ता, सेवा, गति, नाटकीय सुधार किया जा सके। हेमर तथा चैम्पी और सोर्टिरिस जिगियरिस प्रबंध की किस तकनीक से संबंध रखते हैं? तो व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्निर्माण से। व्यवसायिक प्रक्रिया पुनर्निर्माण तकनीक के प्रमुख लक्षण नहीं है। कौन से लक्षण नहीं है अभी? तो प्रबंध की तकनीक या साधन तो है ही, प्रक्रियाओं तथा संरचनाओं की आमूल पुनर्रचना भी है, गुणवत्ता प्रबंधन ये नहीं है, और दोष खोजने के बजाय दोष रोकना ये नहीं है। तो कौन सा है अभी? नहीं तो पूछा इसने, तो ये 2 नहीं है। कौन से? सी और डी। सूचना प्रौद्योगिकी भूमिका है। हमें संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को सृजनशील बनाने की शिक्षा देनी चाहिए, अर्थात आउट ऑफ बॉक्स थिंकर बनना चाहिए। उन्हें अपने कार्य करने के तरीके के बारे में सृजनात्मक रूप से सोचना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया है? माइकल हेमर ने, जो इसके जन्मदाता है। हेमर चैम्पी ने व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्निर्माण अवधारणा में किन 4 घटकों को व्यवसाय और डायमंड के 4 पहलू माने हैं? तो कौन कौन से? अभी कर्मचारी, कार्य प्रबंधक और उसके नैतिक मूल्य, इनको माना है डायमंड के रूप में। व्यवसायिक प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? भी क्या उद्देश्य है? ग्राहकों की शिकायतों को समाप्त करने हेतु ग्राहक सेवा उन्मुखी प्रक्रियाओं का निर्माण करना सही है। सूचना साझा करके संचालकीय स्तर पर पारदर्शिता विकसित करना, ये भी सही है। मानव संसाधन को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आउट ऑफ बॉक्स थिंकर बनाना, लकीर पर फकीर बनने से रोकना, ये भी सही है। ग्राहकों की आवश्यकता के प्रति तत्काल और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु संगठन तैयार करना, तो उपयुक्त सभी। माइकल हेमर ने व्यवसायिक प्रक्रिया पुनर्निर्माण परियोजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित पूर्व अपेक्षाओं में किन अपेक्षाओं का उल्लेख किया है? तो कौन कौन सी? तो एक तो है जिन प्रक्रियाओं का पुनर्निर्माण करना है उनकी स्पष्ट पहचान हो, सही है। प्रक्रिया को समझने हेतु समय सीमा निर्धारित हो, ये भी सही है। उसके बाद है परियोजना लागू करने से पूर्व उसका परीक्षण प्रारूप तैयार करना और प्रायोगिक परीक्षण, ये भी सही है। तीव्र परिणाम या जल्दी प्राप्ति हेतु पुनर्निर्माण परियोजना को छोटा रखना और उस पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करना, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। व्यवसायिक प्रक्रिया पुनर्निर्माण के सिद्धांत हैं। कौन से सिद्धांत है? संगठन की संरचना परिणामों के अनुरूप, नए की कार्यों के अनुरूप, सही है। दूसरा, भौगोलिक रूप से बिखरे हुए संसाधनों को केंद्र के साधनों में समझना, से ये भी सही है। प्रत्येक इकाई द्वारा अपना डाटाबेस तैयार करना और सूचना प्रसंस्करण क्रियाओं को विकसित करने के स्थान पर सभी क्रियाओं के नेटवर्क के रूप में डालना, ये भी सही है। केवल शब्द होता ही नहीं, केवल मूल्य के आधार पर क्रय निर्णय करने की प्रवृत्ति को त्याग कर गुणवत्ता की ओर दिए नहीं है बस, बाकी ये भी सी तीनों है। व्यावसायिक प्रक्रिया पुनः टीम दल द्वारा एक दर्शन पत्र तैयार किया जाता है, उसमें किसका उल्लेख होता है? तो कोई संगठन
किस प्रकार संचालित किया जाएगा, किन परिणामों को प्राप्त करना है। पुनर्निर्माण परियोजना के उद्देश्यों का विवरण दिया जाता है, जैसे लागत में कमी करना, समय चक्र में कमी करना, उत्पाद सेवा की गुणवत्ता में सुधार, उपयुक्त सभी। संगठन में व्यवसायिक प्रक्रिया पुनर्निर्माण का क्रियान्वयन के चरणों का सही क्रम है भी। तो सही क्रम बताना है आपको, कौन सा क्रम सही है। तो इसमें पहला तो एक है व्यवसायिक दर्शन, ABCDEFGH लगातार ये नंबर वाइज। व्यवसायिक दर्शन हो गया। व्यवसायिक समस्याओं प्रक्रियाओं की पहचान करना, परिवर्तन हेतु प्रक्रियाओं का चयन, उन्हें प्रतिमान बनाना, तकनीक डिजाइन तैयार करना, कर्मचारी समायोजन प्रशिक्षण देना, परिवर्तन प्रबंध कर्मचारी सशक्तिकरण करना, संगठन में नई प्रक्रियाओं को लागू करना और सामूहिक मूल्यांकन करना। तो सभी हो गए नंबर वाइज। व्यवसायिक प्रक्रिया पुनर्निर्माण परियोजना के किस चरण में इंटरनेट एप्लीकेशन तथा कार्य प्रवाह एप्लीकेशन तैयार की जाती है। तो ये तकनीक डिजाइन और चरण में। कार्यवाही का मामला, व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्निर्माण परियोजना किस चरण में तैयार किया जाता है। तो ये व्यवसायिक दर्शन चरण में। दर्शन पत्र व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्निर्माण परियोजना के कौन से चरण में तैयार किया जाता है। तो व्यवसायिक दर्शन चरण में। औसत समय चक्र, जिसमें विलंब, ग्राहकों की शिकायतों की संख्या आदि के आधार पर प्रक्रियाओं की निष्पादन क्षमता का मापन व्यवसाय प्रक्रिया निर्माण परियोजना के किस चरण में किया जाता है। तो तकनीकी डिजाइन चरण में। व्यवसायिक दर्शन चरण में। व्यवसायिक समस्या और प्रक्रियाओं की पहचान चरण में किया जाता है। व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्निर्माण तकनीक के साथ निम्न में से है, क्या है भी, सरलीकृत और एकीकृत प्रक्रिया है, प्रबंध के स्तरों में कमी और सूचना प्रवाह में वृद्धि करना, कर्मचारियों का कौशल विकास करना, परिणाम आधारित पारिश्रमिक देना, उन्नत गुणवत्ता, लागत, समय चक्र में कमी। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। W. एडवर्ड डेमिंग, जोसेफ M. जुनार, विहरिच कहने विशेषज्ञों का संबंध प्रबंध की किस तकनीक से है। तो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध से, TQM से है। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध एक प्रबंधकीय दर्शन है जो निरंतर सुधार करने और ग्राहकों की आवश्यकता एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशीलता रखने से प्रेरित है। यह कथन किस विशेषज्ञ का है। रॉबिन्स, कोल्टर, व्हीलन तथा हैंगर के अनुसार संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध के उद्देश्य कौन से हैं। तो कौन से उद्देश्य हैं इनके भी। तो पहला बेहतर और अस्थिर गुणवत्ता उत्पाद सेवा, ये भी है। ग्राहकों की आवश्यकता के प्रति कम संवेदनशील होना, ये भी है। ग्राहकों की परिवर्तनशील अपेक्षाओं के समायोजन से अधिक लोहशीलता उत्पन्न करना, ये भी है। गुणवत्ता सुधार द्वारा लागत में कमी करना और गैर उपयोगिता वर्धन क्रियाओं का समाप्त करना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसमें व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्निर्माण संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को आउट ऑफ बॉक्स थिंकर बनाना है। बी में फर्स्ट है संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध, एक यात्रा नए की एक गंतव्य स्थान। 6 सिग्मा क्या है भी, ये एक महत्वाकांक्षी गुणवत्ता लक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रबंधकीय दर्शन है जो ग्राहक संतुष्टि पर केंद्रित है, निरंतर सुधार हेतु प्रतिबद्ध है। वो है संपूर्ण गुणवत्ता, जो ग्राहक संतुष्टि पर केंद्रित है, निरंतर सुधार, तो वह संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध। W. एडवर्ड डेमिंग ने कितने सिद्धांत, 14। निम्न में से किस तकनीक के द्वारा आप दोष रहित या शून्य दोष उत्पादों को प्राप्त कर सकते हैं। वो है 6 सिग्मा में। 6 सिग्मा गुणवत्ता मानक जो बताता है कि जो प्रति मिलियन उत्पादों में से अधिकतम 3.4 के दोषों के लक्ष्य को निर्धारित करता है। 6 सिग्मा से नीचे के सिग्मा का तात्पर्य प्रति मिलियन उत्पादों से अधिक दोष का होना। 6 सिग्मा से अधिक सिग्मा का तात्पर्य प्रति मिलियन उत्पादों को कम दोष होना। 6 सिग्मा की विधि DMAIC का पूरा रूप क्या है। डिफाइन, मेजर, एनालिसिस, इम्प्रूव, कंट्रोल, फुल फॉर्म। सिग्मा विधि की DMADV में D और V का अर्थ, D का मतलब डिजाइन, V का मतलब वेरीफाई होना। तो अगला जो प्रश्न है कि TQM का पूरा नाम क्या है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है भी। अगला जो प्रश्न है TQM तकनीक किस पर केंद्रित है। ये उपभोक्ता पर केंद्रित है। गुणवत्ता उद्देश्य हेतु प्रबंध का कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है। गुणवत्ता तो उसका सबसे ज़्यादा होता है उच्च स्तर। आर्थिक विकास को प्राप्त करने की अपरिहार्य कारक कौन सा है। तो कौन सा है भी, तनाव। परिवर्तन है क्या, सॉरी परिवर्तन होगा, इसमें परिवर्तन होगा। उद्देश्य द्वारा प्रबंध पीटर एफ डंकर द्वारा कब सुझाया गया था। 1954 में। निम्न में से किस तकनीक के तहत शीर्ष प्रबंधन का ध्यान केवल अपवाद स्थिति में होता है। वो होता है MBE यानी अपवाद द्वारा प्रबंध। अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक है नियंत्रण की तकनीक है एक भी।
निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य द्वारा प्रबंध की सीमा नहीं है? बेलोचता की कमी, उद्देश्य निर्धारण में कठिनाई, अधीनस्थों में उचित अभिप्रेत न करना, विभागीय कर्मचारी में समन्वय, ये तो फायदा हो गया अभी, ये तो हानि नहीं है, तो ये होगा। जोखिम प्रबंध का अर्थ किसी नुकसान से संपर्क को समझने के प्रयास में एक तार्किक प्रक्रिया, ये परिभाषा देने वाले थे डोरमैन। और अंतिम जो प्रश्न है, अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक का श्रेय किस अर्थशास्त्री को जाता है? F.W. टेलर को।